Hello students, how are you? Okay, I'm fine. And you? I hope you also fine. Stay at home, be safe, do hard work, obey your parents. Okay? Okay. Continue the study. आज हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल निकालने का पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या सीखेंगे? पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, फिर निकालेंगे गुडविल. एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. गुडविल आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सअप भी करा करूंगा डेली, और इलस्ट्रेशन नंबर है अपना 3. इलस्ट्रेशन नंबर 3 है अपना, और आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर है इलस्ट्रेशन 3. इसमें क्या कहा गया? इसमें दे रखा है टोटल कैपिटल है 3 पार्टनर्स की, SMN. इन तीनों की टोटल कैपिटल दे रखी है आपको. टोटल कैपिटल हमें गिवन है इज इक्वल टू 1 लाख रुपए. 1 लाख रुपए की इसकी टोटल कैपिटल है. फिर उसको क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है अपना 3 इयर्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर. नेट प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 3 इयर्स. लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है आपको, वो देखते हैं. लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है आपको 2013 का, 2013 का, 13-14 का, 2014-15 का और 2015-16 का. ये 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है आपको 40, 46, 52. 40, 46 और 52,000. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की. और 2 ईयर परचेज दे रखा है. 2 ईयर परचेज है. और उसके बाद कह रहा है गुडविल निकालो. कह रहा है गुडविल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये है आपका क्वेश्चन. इसका आंसर देखते हैं. सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है. हम इसको यहां लिख लेंगे 2013, 13-14, 2014-15 और 2015 और 16. ये है हमारे ईयर्स और ये है हमारे प्रॉफिट्स. हमारे 40,000, 46,000 एंड 52,000 ये हमें गिवन है. लेकिन इसमें हमें क्या करना है? हमें कुछ चीजें गिवन है. हमने एक छोटी टेबल बनानी है. ईयर्स दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं, और यहां लेना है आपको नेट प्रॉफिट. इस प्रॉफिट्स के अंदर, इन प्रॉफिट्स में हमें कई बार देखने को मिलता है, इन प्रॉफिट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है किसी साल हमारा प्रॉफिट नॉर्मल नहीं है. अब आप कहोगे सर ये नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या है? देखते हैं. एक एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना. मान लीजिए आपका घर का किराया 10,000 रुपये महीना जाता है, या 2,000. प्रॉफिट कम है तो इसको 2,000 रुपये मान लो. 2,000 रुपये महीना प्रॉफिट आपका किराया जाता है. हर महीने किराया दे रहे हो, किराए पे रह रहे हो. और एक दूसरा एग्जांपल देता हूं. किसी साल 5,000 रुपये गोडाउन में आग लग गई और 5,000 रुपये का नुकसान हो गया. अब देखना दोनों बातों को. 2,000 रुपये आपका रेंट जाता है, ये भी खर्चा है,
और किसी साल आपका 5,000 रुपये का लॉस हो गया, गोडाउन में आग लग गई, ये भी एक्सपेंस है, दोनों एक्सपेंस है। 2,000 रुपये रेंट देना है वो भी एक्सपेंस है, और 5,000 का आपका गुड्स का लॉस हो गया वो भी एक्सपेंस है, दोनों एक्सपेंस है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, जो हमारा रेंट का एक्सपेंस है ये रेगुलर नेचर का है, यानी कि ये कंफर्म है, ये रेगुलर नेचर का है। और जो आग लग गई और 5,000 रुपये का नुकसान हो गया, ये इर्रेगुलर नेचर का है। ये रेगुलर नेचर का नहीं है। क्या हमेशा गोडाउन में आग लगेगी? नहीं, गोडाउन में हमेशा आग नहीं लगेगी। इसलिए जो हमारे रेगुलर खर्चे हैं, रेगुलर नेचर के जो खर्चे होते हैं या रेगुलर नेचर की जो इनकम होती है, उन दोनों को हम इसमें एडजस्ट करेंगे, जो रेगुलर नेचर की हैं, और इर्रेगुलर नेचर की चीज़ों को हम हटा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारा किसी साल जैसे 2013-14 में हमें 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और मान लीजिए 10,000 रुपये का माल जल गया, आग लग गई। आग लगने के बाद ये 40,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। आग लगने के बाद ये 40,000 का फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। 10,000 का माल जल गया, 10,000 के माल जलने के बाद आपको 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका मतलब जो आग लगी है, 10,000 का माल जल गया है, वो इर्रेगुलर नेचर का है, हमेशा आग नहीं लगेगी, इसलिए वो हमेशा लॉस नहीं माना जाएगा। और आपने ये माइनस करके 40,000 लेके आए हो, तो उस एबनॉर्मल का जो खर्चा है उसको वापस ऐड कर दो, इसमें 10,000 रुपये ऐड कर देना आप। और दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका 15-16 में आपको 2,000 रुपये महीना रेंट देना था, आग लग गई। इर्रेगुलर नेचर का खर्चा था, वो इर्रेगुलर है, वो हमेशा आग नहीं लगेगी, इसलिए मैंने 10,000 रुपये इसमें जोड़ दूंगा वापस। लेकिन 2,000 रुपये का रेंट ये रेगुलर नेचर का है, ये जाएगा ही जाएगा एक्सपेंस। 2,000 × 12 24,000 रुपये का रेंट, ये रेगुलर नेचर का खर्चा है। अगर हमने किसी साल रेंट पे नहीं किया है, तो हम जैसे मान लीजिए 15-16 में रेंट पे नहीं किया, तो इसमें से हम 24,000 रुपये माइनस कर देंगे। ध्यान रखना, इर्रेगुलर नेचर को हम ऐड कर देंगे वापस, और रेगुलर नेचर के जो एक्सपेंस है वो माइनस कर देंगे। ये तो हो गई एक्सपेंस की बात। इसी तरीके से इनकम की बात आ जाओ। मान लीजिए किसी साल आपको लॉटरी लग गई, 20,000 रुपये की लॉटरी लग गई, और ये आपका 52,000 के अंदर 20,000 रुपये, आपने 20,000 रुपये का फायदा दिखा दिया, P&L के क्रेडिट में दिखा के प्रॉफिट बढ़ा दिया, और प्रॉफिट बढ़ के 52,000 हो गया। क्या लॉटरी आपका रेगुलर इनकम है? नहीं, लॉटरी आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, वो कभी कभार होती है। तो वो 20,000 रुपये इसके अंदर ऐड हुई है, तो उसको माइनस कर देना, -20,000। इर्रेगुलर नेचर की इनकम को आपने माइनस करना है। अब बारी आती है रेगुलर नेचर की इनकम, जैसे कि आपने सेल किया है और कमीशन मिलता है, आपको हर साल कमीशन मिलता है। अगर आपको कमीशन मिलता है हर साल, तो वो रेगुलर नेचर का है। और कंपनी को कमीशन मिलता है, मान लीजिए 3,000 रुपये का कमीशन हर महीने मिल रहा है, तो 36,000 का कमीशन है, वो रेगुलर नेचर का है, इसमें ऐड कर देना। इर्रेगुलर नेचर की इनकम माइनस कर दो और रेगुलर नेचर की इनकम को ऐड कर दो। अब मैंने एक्सपेंस का भी बता दिया आपको, इनकम का भी बता दिया। अब मैं इस क्वेश्चन में एक पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट कहा गया है, देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस। देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस। एक चीज और देखिए इसके अंदर, एबनॉर्मल लॉस 3,000 रुपये का, लेकिन कौन से साल में है ये क्वेश्चन में गिवन है हमारा 14-15, 2014-15 के अंदर हमारा ये एबनॉर्मल लॉस है। क्या ये नॉर्मल खर्चा है? नहीं, एबनॉर्मल खर्चा कभी कभार हुआ है। अगर ये नॉर्मल होता तो 14-15 इसमें से हम माइनस कर देते 3,000, अगर ये नॉर्मल खर्चा होता तो। लेकिन ये एबनॉर्मली कभी कभार हुआ है, यानी कि एक्सीडेंट टाइप में हुआ है ये, यानी कि आग लगी है गोडाउन में, कभी कभार आग लगती है, तो उस नेचर को हम नहीं मानेंगे अपना एक्सपेंस। तो इस 3,000 को वापस ऐड कर लेंगे प्लस 3,000। अगर ये रेगुलर खर्चा होता, ये इर्रेगुलर खर्चा है, ये रेगुलर होता तो माइनस कर देंगे, लेकिन ये इर्रेगुलर है तो इसको हम वापस ऐड कर देंगे। तो हमारे पास नेट आ जाएगा, हमारी चीजें नेट हमें देखने को मिलेगी
ये आ गया 40,000, ये आ गया 49,000 और ये आ गया 52,000। इन तीनों को हम एडअप कर देंगे। तीनों को एडअप करने के बाद आएगा 1,41,000। ये आ जाएगा 1,41,000। ठीक है जी, ये आ गया आपका क्या 1,41,000। अब इसका हम एवरेज करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,41,000 द होल डिवाइडेड बाय कितने साल है, 1 2 3 साल है। 47,000 इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 47,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब निकालिएगा गुडविल। अब गुडविल कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट 47,000 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है, 2 ईयर परचेज, इनटू 2 कर दो 0,0,0 यानी कि 94,000 आपकी गुडविल आ गई इस क्वेश्चन की। ये था हमारा पॉइंट इलस्ट्रेशन 3। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 6 साल का में, और 2 ईयर परचेज है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 6 ईयर। तो देखते हैं हम, ये हमें ईयर्स दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर। 6 साल का दे रखा है हमें। और उसके बाद उसने क्या कहा, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट दे रखे हैं या लॉस, एक ही बात है। देखते हैं प्रॉफिट कितना है। पहले साल हो रहा है हमें प्रॉफिट 60,000 रुपये का, 60,000 का हमारे पास प्रॉफिट है पहले साल। दूसरे साल हमारे पास है लॉस, 40,000 का लॉस है। जो लॉस है उसको ब्रैकेट में डाल दो, ये जो नेगेटिव होता है उसको हम ब्रैकेट में डालते हैं। 40,000 का लॉस है। और थर्ड ईयर 30,000 का लॉस है। थर्ड ईयर भी हमें 30,000 का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद फोर्थ ईयर कहा उसने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। फोर्थ ईयर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और फिफ्थ ईयर हमारा 1,70,000 का प्रॉफिट है। और सिक्स्थ ईयर हमारा है, सिक्स्थ ईयर भी हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट 2,20,000, 2,20,000। इसका टोटल कर दो। ये हमारे दो लॉस हैं, 40,000 का और 30,000 का, यानी कि इनको हम ऐड ऑन कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, और 1 2 3 चारों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इन चारों को। वो देखते हैं ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास निकल के आएगा, हाँ जी, इसको करने के बाद हमारे पास आता है 4,80,000। कितना आया, 4,80,000। अब इसमें हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ लेंगे और ये दोनों माइनस कर देंगे, 4,80,000 आ गया आपके पास। इसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,80,000 द होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं हमारे पास, 6। 80,000 आ गया हमारा क्या, एवरेज प्रॉफिट। 80,000 क्या आ गया हमारा, एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हम इसमें निकालेंगे गुडविल। गुडविल देखते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 80,000 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर इसने दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, नंबर ऑफ परचेज ईयर हमारा 2 ईयर परचेज, क्वेश्चन में गिवन है, ये आ जाएगा 2 ईयर परचेज आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 1,60,000। 1,60,000 हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। ये था हमारा पॉइंट जो हमने आज नया पॉइंट सीखा। इसमें हम
चाहे तो एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी हो सकता है हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हो सकता है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी हो सकता है। अब हम एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट और देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। उसमें क्या कहा, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 को हम एक बार चेकआउट करते हैं। इलस्ट्रेशन 7 में उसने क्या कहा, हमारे पास इलस्ट्रेशन 7 में उसने कहा ईयर्स दे रखे हैं 2011 से 15, ईयर्स दे रखे हैं 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, हमारे पास 2015 तक हैं और प्रॉफिट दे रखे हैं 43,000 दे रखा है पहले साल का प्रॉफिट। दूसरे साल का है हमारा 50,000, फिर हमारा है 52,000, फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट दे रखा है 65 और 85, 65,000 और हमारा है 85,000, ये हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। और उसने बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, 2 year परचेज दे रखा है ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेट्स दे रखे हैं हमारे 1 2 3 4 5, वेट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 43,000, इन दोनों का 1 लाख 0 0 0 1,56,000 और 0 0 0 2,80,000। ये हमारा 65 इंटू 4 या 2,60,000, सॉरी 2,60,000, 65 इंटू 4 260, 65 इंटू 4 2,60,000, और थर्ड है हमारा 5 से 4,25,000, 4,25,000। अब इन सब को हम टोटल कर देंगे प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट का टोटल आया 9,84,000, 9,84,000। गॉट इट। ये पहला स्टेप है हमारा 9,84,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहला हमारा स्टेप 1, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेट्स प्रोडक्ट्स 9,84,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स, इसका टोटल करो 15, इसको 15 से डिवाइड कर दो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 65,600, 65,600। इसके बाद हम गुडविल निकालेंगे, दूसरा स्टेप, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 65,600, 65,600 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, इसके अंदर दे रखा 2, इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ये आ गया आपका 1,31,200, 1,31,200, 1,31,200। ये हमारी गुडविल निकालने का तरीका था। गॉट इट। ये हमारा सेकंड मेथड था। पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट, दूसरा मेथड हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके मैं फोटो खींच के आपको भेज दूंगा और एक आपको एग्जाम्पल भी करना होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल विद मी। ओके स्टूडेंट्स,
stay at home, be safe, do hard work. Okay, okay, see you in next video.